जय जिनेन्द्र सा। सब्जेक्ट है मूर्ति पूजा क्यों और क्यों नहीं। इसके साथ और जोड़ देते हैं कि यदि मूर्ति पूजा करें तो भाव पूजा या द्रव्य पूजा या दोनों। सबसे विनम्र निवेदन, आप वीडियो देखकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देवे। आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, ताकि मुझे एक प्रेरणा मिले। आगे बहुत सारे सब्जेक्ट पर मुझे वीडियो बनाने हैं, तो आपकी प्रेरणा मुझे बहुत प्रोत्साहित करेगी और अच्छे से अच्छे मैं वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा पाऊंगा। हमारे जैन धर्म में और सनातन धर्म में भी और भी बहुत सारे धर्मों में मूर्ति पूजा की बात आती है और मूर्ति पूजा नहीं करनी ऐसी बात भी आती है। तो हम मूर्ति पूजा करें या न करें, करें तो कैसे करें, न करें तो क्यों नहीं करें, इस पर थोड़ा गहन चिंतन करते हैं। सबसे बड़ी बात, जब तक मैं खुद कौन हूं, पूरी दुनिया को हम जानते हैं और नहीं जानते उनको भी जानने की कोशिश करते हैं कहीं न कहीं से भी, और उसका उन्हें अहंकार भी रहता है कि मैं इतना जानता हूँ, ये जानता हूँ, वो जानता हूँ, इतनी मेरे पास डिग्रियां हैं, ये है वो है वो है, लेकिन खुद को नहीं जानते खुद कौन है और इस सृष्टि का कर्ता कौन है वह नहीं जानते। यदि यह जान लिया कि मैं खुद कौन हूं और इस सृष्टि का कर्ता कौन है, ऐसा 100% जान लिया, जानने के बाद उन्हें खुद को अनुभव हो गया, एक्सपीरियंस हो गया। अनुभव बहुत बड़ी चीज है। कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वैसा अनुभव लाखों करोड़ों में से एकाध व्यक्ति को ही होता है। वैसा व्यक्ति यानी कि बहुत उच्च कक्षा में पहुंचे हुए ऐसे व्यक्ति कहे कि मैं अब मुझे मूर्ति पूजा की या मुझे किसी के दर्शन की आवश्यकता नहीं है, वो ऐसा कह भी नहीं सकते, लेकिन कहे तो भी उनके लिए सही है। क्योंकि जब तक हम संसार में है तब तक व्यवहारिक दृष्टि से चत्तारि शरणम पवज्जामि, ये राइट है, ऐसा होना चाहिए। और निश्चय नय की दृष्टि से तो अपाणम शरणम गच्छामि, पहले चत्तारि शरणम गच्छामि व्यवहारिक दृष्टि से, और निश्चय नय की दृष्टि से अपाणम
शरणम गच्छामि, यानी कि मेरा आत्मा ही, मैं अपने आत्मा की शरण में जाता हूं। पहले 4 शरण स्वीकार करते हैं व्यवहार में, और निश्चय में अपनी आत्मा की शरण, खुद की ही शरण खुद स्वीकार करते हैं। सहज आत्म, ऐसे व्यक्ति जो हो जाते हैं तो वह सहज आत्म स्वरूप परम गुरु, यानी कि हमारी आत्मा ही हमारा परम गुरु है। उन्हें किसी भी गुरु की, किसी भी तरह की कोई आवश्यकता नहीं होती। वैसे व्यक्ति कहे कि हाँ मुझे अब कहीं जाना आना, कुछ और जानना समझना सीखना पढ़ना, या कुछ भी दर्शन करना, मूर्ति पूजा करनी या नहीं करनी, वो कहे तो बहुत अलग बात है। ऐसा वो कहेंगे भी नहीं, और फिर भी कहे तो उनकी बात सही है, क्योंकि वो उस लेवल तक पहुंच चुके हैं, अपने आप को जान चुके हैं, अनुभव हो चुका है उन्हें। जब तक हम नहीं जाने कि मैं कौन हूं और करता कौन है, तब तक हमें जो भी संप्रदाय में हम रहते हैं, उस संप्रदाय में जिनको जिनको जो जो मानते हैं, देवी हो, देवता हो, भगवान हो, जो भी हो, जिनको जो मानते हैं, उनकी मूर्ति की उनको पूजा करनी चाहिए। फिर वो द्रव्य पूजा करे या भाव पूजा करे, वो अपनी अपनी थिंकिंग पर डिपेंड है, अपनी अपनी चॉइस पर है कि वो क्या करना चाहिए, कैसी पूजा करनी चाहिए। मगर किसी भी संप्रदाय को कभी भी दूसरे संप्रदाय की निंदा नहीं करनी चाहिए। एक तरह की वो विराधना ही है कि ऐसा क्यों करते हैं, यूं क्यों करते हैं। अरे जो मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो वो किसकी पूजा कर रहे हैं? 24 तीर्थंकर भगवान की तो पूजा कर रहे हैं, उन्हीं का तो नाम ले रहे हैं, उन्हीं की मूर्ति बनाकर रखी हुई है। फिर वह स्टोन की हो, मेटल की हो, या और कोई कास्ट की हो, किसी की भी मूर्ति हो सकती है। तो उस रूप की पूजा कर रहे हैं वो, उस पत्थर की या धातु की पूजा नहीं कर रहे हैं। उनके भाव है मन में कि मेरे भगवान ऐसे थे, मैं उनकी पूजा कर रहा हूं। तो वो ये क्या है, ये शरीर जो है वह भी तो एक मूर्ति है, वह भी तो मूर्ति है। मूर्ति यदि मूर्ति की पूजा करती है, ये मूर्ति है, इसके अंदर जो आत्मा है वह परमात्मा है। शरीर तो मूर्ति ही है एक तरह की, अलग अलग मूर्तियां हैं, अलग अलग रूप है सबके। तो मूर्ति, शरीर रूपी मूर्ति, ये भगवान रूपी मूर्ति की पूजा कर रही है। तो मूर्ति की पूजा करने से, मूर्ति की पूजा करने से इस मूर्ति के लिए लाभ होगा, शुभ बंधन होगा। उसको मूर्ति पूजा करने से, द्रव्य पूजा करने से और भाव पूजा करने से, दिल से उसके संसार में सुख शांति बढ़ेगी, अगले भव में भी सुख शांति मिलेगी। वो शुभ कार्य कर रहे हैं ना। हाँ, उसमें यदि भाव उनके गलत है तो कार्य करते करते तो अशुभ कर्म भी बंधन हो सकता है, उसका फल उन्हें अशुभ मिलेगा, उसे भी भुगतना पड़ेगा। हाँ, एक बात जरूर है
कि हम जब तक मैं कौन हूं और करता कौन है ये नहीं जानना, उसके पहले जो भी कोई कार्य करते हैं, भले वो भगवान की पूजा कर रहे हैं, देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, द्रव्य पूजा कर रहे हैं या भाव पूजा कर रहे हैं, तो भाव पूजा करने के लिए भी तो मंदिर जाना पड़ेगा। मंदिर जाएंगे, भाव क्या है आपके, तो मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, वहां आधा घंटा 15 मिनट बैठ के मैं भाव पूजा करूंगा, कुछ गीति का स्तवन गाऊंगा या उनका जाप करूंगा, उनका ध्यान करूंगा, उनका निधिध्यासन करूंगा, ये भाव है दिल में। और ये करने के लिए उसे वहां जाना है, भाव पूजा करने के लिए भी। तो जाते आते हुए रास्ते में पैदल जाए या कोई व्हीकल पर जाए, जितने भी जीवों की हिंसा होगी, भाव नहीं है फिर भी हिंसा तो हुई, तो उस हिंसा का दोष उसे लगेगा, उसका फल भी उस जीव को भुगतना होगा। और वहां पर जो भाव पूजा की आधा घंटा घंटा भर बैठकर उसका जो फल मिलेगा, पुण्य मिलेगा, वह भी उन्हें ही भुगतना है। वो अलग मिलेगा, पुण्य अलग मिलेगा, पाप अलग मिलेगा, शुभ अलग होगा, अशुभ अलग होगा। उसी तरह कोई द्रव्य पूजा करते हैं, पक्षाल करते हैं, मूर्ति को स्नान करवाते हैं, और हिंदू सनातन धर्म में भी बहुत सारे जल जुलनी वगैरह सब करते हैं, बहुत सारा अलग अलग सिद्धांत और सबकी अलग अलग परंपरा है। फिर नए वस्त्र धारण करवाते हैं, गहने वगैरह पहनाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, या कोई प्रसाद चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं। तो उसके अंदर भी किसी जीव की हिंसा हो रही है, जैसे फूल चढ़ाने में, उनको स्नान करवाने में, या फल चढ़ाने में, या और कुछ भी एक इंद्रिय जीव की, या और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, या और भी कोई जीव की, पंचेंद्रिय की भी छोटी मोटी कोई हिंसा हो रही है, उनके भी भाव नहीं है, सिर्फ उनको द्रव्य पूजा करनी है। आराम से वो चंदन की, केसर चंदन से पूजा कर रहे हैं, भाव नहीं है किसी का कुछ गलत करना, फिर भी कहीं हो रही है ये, और होती भी है, तो उसका फल उन्हें अलग मिलेगा। और जो वो पूजा कर रहे हैं दिल से, उसका फल अलग मिलेगा। यानी कि मनुष्य जब तक, जीव जब तक मैं कौन हूं और करता कौन हूं ये नहीं जान लेता, तब तक जो भी वो क्रिया करेंगे, तो एकांकी दृष्टिकोण से क्रिया नहीं हो सकती, एकांत से शुभ भी नहीं हो सकती, एकांत से अशुभ भी नहीं हो सकती। शुभ और अशुभ, शुभाशुभ क्रिया का ही ये मार्ग है। सारा क्रिया का जो मार्ग है वो शुभाशुभ का ही मार्ग है। शुभ और अशुभ क्रिया दोनों साथ ही होगी, अलग से नहीं हो सकती। कितना भी शुभ करने जाएंगे तो भी कुछ न कुछ अशुभ उसके अंदर हो ही जाएगा या हो सकता है, और कितना भी अशुभ करने जाओगे तो भी कुछ न कुछ उसके अंदर शुभ भी हो सकता है या होगा। यानी कि एकांते कोई भी एक क्रिया नहीं हो सकती। जब तक दर्शन मोह समाप्त नहीं हो जाता, क्षायिक संकित प्राप्त नहीं हो जाता, शेष सिर्फ चारित्र मोह ही रहता है। उसके बाद 99% या 100% कहें तो भी चले, शुभ क्रिया ही होती है।
और जितना वो जीव शुक्ल ज्ञान की ओर बढ़ता है तो शुभ क्रिया भी नहीं के बराबर होती है, यानी कि शुभ अशुभ से परे, पाप पुण्य से परे। पापातीत पुण्यातीत हो जाता है, उनसे परे हो जाता है वो जीव। उसके पहले ऐसे तो लाखों करोड़ों में एक जीव होते हैं बहुत आगे बढ़े हुए, बाकी तो मैक्सिमम जो भी क्रिया करते हैं उससे शुभ भी होगा और अशुभ भी होगा। वो कितना भी बच ले, कितना भी कुछ भी कर ले तो दोनों होगा, और दोनों का फल उनको अलग अलग भुगतना ही होगा, उसका कोई रास्ता नहीं है। हाँ, एक रास्ता जरूर है, इस भव में की हुई अशुभ फल को हम शॉर्ट प्रतिक्रमण प्रायश्चित से, प्रतिक्रमण से, प्रत्याख्यान से उसे कम कर सकते हैं, हल्का कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। पाप को हम पुण्य में परिवर्तित कर सकते हैं, इतना जरूर कर सकते हैं। लेकिन पुण्य तो होगा, बंधन तो होगा। बंधन न हो ऐसा नहीं हो सकता, बंधन तो होगा ही। 100% संवर सहित निर्जरा नहीं हो सकती, 100% बंध रहित निर्जरा नहीं हो सकती, बंध सहित ही निर्जरा होगी। तो बात हम मेन टॉपिक पर दोबारा आते हैं कि मूर्ति पूजा अमुक अमुक संप्रदाय वाले कहते हैं नहीं करनी चाहिए। तो मैं उन्हें कहना चाह रहा हूं कि वो अपने गुरु के फोटो फ्रेम में लगे हुए हैं अलग अलग, उनको मानते हैं ना कि मेरे ये गुरु, ये गुरु, ये गुरु, ये गुरु। उनकी समाधि को भी मानते हैं, गुरुओं की समाधि भी बनी हुई होती है, उनको भी मानते हैं। वहां जाके दर्शन करते हैं, माला पहनते हैं, जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, सामायिक करते हैं। तो ये क्या है? वो भी तो एक तरह का मंदिर ही है। एक अलग तरीके से देख ले, मंदिर ही है। वहां पर जो बना हुआ है वो भी चबूतरा हो या जो भी हो, वह भी तो एक मूर्ति है। फोटो भी एक मूर्ति है। मूर्ति का मतलब क्या? एक रूप दे देना किसी को, फिर वो चबूतरे का रूप दिया, फोटो का रूप दिया, या और किसी का कोई रूप दे दिया। कोई एक रूप देना, यानी कि मूर्त दिखे वैसा बना देना, मूर्त बना देना उसकी। मूर्त यानी दिखना, अमूर्त यानी नहीं दिखना। तो उन्हें पूछा जाए कि ये कौन से गुरु है, तो उनका नाम लेंगे कि ये फलाने गुरु है। ये कौन से? ये उनके बाद, ये उनके बाद, ये उनके बाद। उनके फोटो होंगे अलग अलग। तो आप उनको मानते हैं, फोटो को पास में भी रखते हैं, उनका आदर करते हैं, फोटो का सत्कार करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं। तो ये क्या है? पूजा ही तो है, भाव पूजा ही तो है। ये मूर्ति उस फोटो की, उस समाधि की भाव पूजा कर रही है। तो मंदिर में जाकर कोई भाव पूजा करे, उसमें और उसमें फर्क क्या? ये दोनों एक ही, दोनों एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। भाव पूजा में द्रव्य पूजा अलग हो सकती थोड़ी, लेकिन यदि समाधि के दर्शन करने जाएं हम, किसी भी संप्रदाय की कोई भी समाधि के दर्शन करने जाएं,
तो रास्ते में आते जाते जीवों की हिंसा हो सकती है, होती भी है। उसी तरीके से मंदिर के दर्शन करने जाए तो वहां पर भी होती है, लेकिन वहां पर बैठकर जो हम भाव से पूजा करते हैं, उनकी भावों से शुभ क्रिया करते हैं, उसका फल हमें मिलता है, वह शुभ फल मिलता है। और जो पाप किया है, जो हिंसा हुई, उसका अशुभ फल मिलता है। जो जागृत व्यक्ति है, शॉर्ट प्रतिक्रमण से उस अशुभ को मिटा भी सकते हैं। इसी सब्जेक्ट पर अगला प्रवचन अगले वीडियो में लेते हैं। ये वीडियो लाखों व्यक्तियों में शेयर कर अनुमोदना का पुण्य कमाए। जय जयेंद्र साहब।